हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आज हम एक नया और ब्लॉग लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम कैसे मिलती हैं जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, हम लोन के रिगार्डिंग बात करेंगे और लोन पे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं तो बिजनेस करता हूँ लेकिन बैंक वाले बोल रहे हैं मेरे के तो इतनी रेट लगेगी और मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि उसको तो कम रेट मिल रही है। तो इसके पीछे भी क्या होता है, जब बैंक का लोन लोन आपको देता है, मतलब उसके अंडर राइटिंग करता है, तो उनके पास में क्या बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अब उन प्रोग्राम्स में आपकी प्रोफाइल फिट होती है और सब प्रोग्रामों की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होती है, क्योंकि सब प्रोग्राम में क्या रिस्क लेवल जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है। अगर किसी प्रोग्राम में आपका लोन कर रहे हैं, अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, उस प्रोग्राम के, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतनी ही होगी। अब क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं थोड़ा सा आपको समझाते हैं ताकि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स वैसे ही रेडी करें ताकि आपको मार्केट में आसानी से लोन मिल सके। सबसे पहला प्रोग्राम चलता है कैश प्रॉफिट, मतलब जो आप ऑडिटेड जो फाइनेंशियल होते हैं उसमें आपका कैश प्रॉफिट कितना है ईयर एंड के बाद में। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अगर आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उनको भी ऑब्लिगेट किया जाता है। सपोज करो आपका कैश प्रॉफिट है महीने का 1,00,000 रुपए और आप क्या कर रहे हो, 20,000 रुपए की आपकी महीने की ईएमआई भी चल रही है, तो आपको 20,000 रुपए कम करके उस हिसाब से ईएमआई बनाई जाएगी। जैसे सपोज करो अगर आपको बैंक देता है 100% जितना आप कैश प्रॉफिट कमाते हो, अगर 1,00,000 रुपए आप कैश प्रॉफिट कमा रहे हो, बैंक आपको किस्त देना चाहता है 1,00,000 रुपए तक की, तो आप 20,000 रुपए पहले वो डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपको 80,000 रुपए तक की ईएमआई बनेगी। उसमें जितना लोन हो सकता है उतना ही बैंक आपको लोन देगा। तो ऐसे कैश प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन होता है जो डायरेक्ट आप जितने की जीएसटी भरते हो और जो इंडस्ट्री का मार्जिन निकल के आता है उस पर डायरेक्ट बैंक आपको लोन देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड चलता है आप बैंक में कितना बैलेंस मेंटेन करते हो, और इसमें सबसे ज्यादा लोन होते हैं। अगर आप बैंक में जितना बैलेंस मेंटेन करोगे उसके अगेंस्ट में उतने ही ईएमआई आपको बैंक ऑफर करेगा और जितने की ईएमआई होगी वैसे ही आपको लोन मिलेगा। तो और जो और भी प्रोग्राम चलते हैं सब में देखा जाता है बैंकिंग बैलेंस। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात होती है, अगर आपको लोन लेना है तो आपको बैंकिंग में बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। तो आप जितना अच्छा बैलेंस बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रखते हो, मतलब एवरेज बैंकिंग बैलेंस, उतना ही अच्छा अमाउंट आपको लोन भी मिलेगा। तो इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कैसे होती है और क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है बैंक के पास में। एक होता है आपके कच्चे पक्के पे बैंक लोन देता है। कच्चा पक्का रिकॉर्ड है, बैंक असेसमेंट करता है कि आप कितना रुपए महीने का कमाते हो, उसके अकॉर्डिंग भी लोन होता है। लेकिन जनरली इसमें क्या होता है, बैंक क्या करता है 1.5 करोड़, मतलब सभी बैंकों या एनबीएफसी कंपनियों की 1.5 करोड़ की कैपिंग होती है। 1.5 करोड़ से ऊपर इस प्रोग्राम में लोन नहीं देते। और इस प्रोग्राम में क्या होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि क्या होती है, रिस्क भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं। आपके पास जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितना अच्छा आपका टर्नओवर होगा, जितनी अच्छी बैंकिंग होगी, उतनी बैंकों का रिस्क कम होती है और वो आपको रेट भी कम देगी। तो रेट भी कम होगी आपकी लोन की। तो दोस्तों मेरा यही कहना है इस ब्लॉग के माध्यम से कि अगर आपको लोन चाहिए, कोई प्लानिंग कर रहे हैं लोन लेना है मेरे को, तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने की प्लानिंग करिए। आप जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितना अच्छा एबीपी आप बैंकिंग में मेंटेन करोगे, तो उतनी ही आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगी। और जितने अच्छे बैंक के पास जाओगे आप या एनबीएफसी के पास में जाओगे लोन लेने, तो आपको क्या जो खर्चे होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गई, स्टाम्पिंग हो गए, और अदर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, लीगल के हो गए, टेक्निकल के हो गए, ठीक है, वो सभी आपको सबसे कम मिलेंगे, मतलब आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो कभी भी क्या लोन रेट है ना, किसी दूसरे के लोन से कंपैरिजन मत करें। कंपैरिजन करिए आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं। जितने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने ही बेस्ट आपको इंडस्ट्री में रेट मिलेगी। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो
लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको हमारा ब्लॉग शानदार लगता है, अच्छा लगता है, अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे को कमेंट भी कर सकते हो आपको किस टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए या हमारा जो भी ब्लॉग चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ में बने रहिए।